मित्रों, हमारा आज का वीडियो दूसरी इकाई का पाठ दूसरा 2 लघु कथाएं पूरक पठन इस पाठ पर आधारित है। इस पाठ का स्वाध्याय और भाषा बिंदु हम इस वीडियो में देखेंगे। 2 लघु कथाएं, यह जो नाम है इसमें 2 लघु कथाएं ही दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके अलावा जब हम फेरी वालों के सामान खरीदते हैं, उनसे सामान लेते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। दूसरी लघु कथा है, इसमें सही उत्तर। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। पाठ तो आपने पढ़ लिया होगा, तो इसमें स्वाध्याय जो है वह हम समझने की कोशिश करेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं। गर्मी की क्या विशेषताएं है? उमस होना, भीषणता, लू चलना और अंगारे सी तपन। दूसरा स्वाध्याय है उत्तर लिखिए। मौसम ऐसा था, लिजलिजा और घुटन भरा। तीसरा स्वाध्याय कारण लिखिए। युवक को पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला था। आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। इसलिए अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। चौथा स्वाध्याय कृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मन परिवर्तन के कारण। लेखक का मन किस वजह से परिवर्तन हुआ, उसके कारण है पहाड़ों पर घूमने हजारों रुपए खर्च करना, अच्छे होटलों में रुकना, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना, गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करना। अगला स्वाध्याय है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। कौन से लाभ उठाते हैं रिश्वत देकर? रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइलें निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना और रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। अभिव्यक्ति भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने विचार लिखिए। भ्रष्टाचार का अर्थ है दूषित आचार या जो आचार बिगड़ गया है, मतलब भ्रष्ट हो गया है। आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आए दिन नेताओं के भ्रष्टाचार के समाचार आते रहते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कितने नेता जेल काट रहे हैं। ये जनता के पैसे हड़प गए पर इन्हें शर्म तक नहीं आती। आज हमारे देश में तेजी से भोगवादी संस्कृति फैल रही है। लोगों में रातों रात धनवान बनने की लालसा जोर पकड़ रही है। चारों ओर धन बटोरने के लिए धोखाधड़ी, छात्र कपट, छल कपट किए जा रहे हैं। अपनी भौतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए लोगों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिया है। छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा का पवित्र क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह गया। लोगों में देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की भावना घटती जा रही है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय जीवन के लिए अभिशाप बन गया है। हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार एक कलंक है। इस कलंक को मिटाना जरूरी है। हम सब के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं भाषा बिंदु। अर्थ के
आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। हमें वाक्य के भेद लिखने हैं। क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? प्रश्नवाचक वाक्य। हमें वाक्य के भेद लिखने हैं। पहला वाक्य जो है वह है प्रश्नवाचक वाक्य। इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी। विधानवाचक वाक्य। आप इन गहनों की चिंता ना करें। यहाँ पर न आया है इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य है। सुनील ज़रा ड्राइवर को बुलाओ। ये आज्ञा दी गई है इसलिए यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य। अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? यह हमसे प्रश्न पूछा गया है इसलिए यह वाक्य जो है यह है प्रश्नवाचक वाक्य। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन लिया। विधानवाचक वाक्य। सातवां वाक्य। हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं। विस्मयादिबोधक वाक्य। काकी उठो भोजन कर लो। यहाँ पर आज्ञा दी गई है इसलिए आठवां वाक्य जो है वो है आज्ञावाचक वाक्य। वाह कैसी सुगंध है। विस्मयादिबोधक वाक्य। तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। निषेधवाचक वाक्य। यहाँ पर नहीं का प्रयोग हुआ है इसलिए यह निषेध दर्शाता है। निषेधार्थक वाक्य। प्रश्न दूसरा। कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य है थोड़ी बातें हुई। इसका हमें निषेधार्थक वाक्य बनाना है। नीचे हमने निषेधार्थक वाक्य बनाए हैं। थोड़ी भी बातें नहीं हुई। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य है थोड़ी बात हुई। निषेधार्थक वाक्य है यह निषेधार्थक वाक्य हमें बनाना है। यह विधानार्थक वाक्य यहाँ पर दिया गया है। थोड़ी भी बात नहीं हुई। इस तरह से हमने यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर ये निषेधार्थक वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य है मानू इतना ही बोल सकी। इसका प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। क्या मानू इतना ही बोल सकी? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाकर हमें यह प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। विधानार्थक वाक्य इसका हमें बनाना है। मैं आज रात का खाना खाऊंगा। विधानार्थक वाक्य। गाय ने दूध देना बंद कर दिया। इसका विस्मयार्थक वाक्य हमें बनाना है। अरे गाय ने दूध देना बंद कर दिया। यहाँ पर अरे के सामने हमें विस्मयादिबोधक का जो चिन्ह है यह हमने यहाँ पर लगाया है। पांचवा तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आज्ञार्थक वाक्य। तुम अपना ख्याल रखो। इस तरह से यह वाक्य परिवर्तन सूचना के अनुसार हमने कर लिए हैं। अगला प्रश्न है प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखिए। प्रथम इकाई हमारी हो गई है। प्रथम इकाई में से पाठ जो है वह पढ़कर हमें कुछ वाक्य ढूंढना है और लिखना है। तो यहाँ पर पहला वाक्य करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। यह है विधानवाचक वाक्य। दूसरा वाक्य इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। निषेधवाचक वाक्य। तीसरा वाक्य तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। यहाँ पर प्रश्न है इसलिए प्रश्नार्थक वाक्य। जाओ लक्ष्मी का राशन ले आओ। आज्ञावाचक वाक्य। जाओ मतलब यहाँ पे आज्ञा दी गई है। पांचवा वाक्य हे ईश्वर अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़ो मगर इस जगह जहाँ मेरा कोई ना हो। यह इच्छा प्रकट की है। वहारे हमदर्द इस पाठ का यह वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर कोष्टक में लिखिए।
पहला वाक्य है, अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। यह सरल वाक्य है। दूसरा वाक्य है, हर ओर से अब वह निराश हो गया था। यह सरल वाक्य है। अरे उसे देख, बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं। यह मिश्र वाक्य है। बूढ़ी काकी पर वह बूढ़ी काकी कर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। यह संयुक्त वाक्य है। मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं। यह सरल वाक्य है। अभी समाज में यह चल रहा है कि क्योंकि लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। यह संयुक्त वाक्य है। अगला जो प्रश्न है वह हमने उपयोजित लेखन में का जल है तो कल है इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए, यह लिया है। इसके ऊपर का 5वां जो प्रश्न है भाषा बिंदु में रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखिए। यह वाक्य आपको ढूंढना है और तैयार करना है। हम अब देखेंगे उपयोजित लेखन जल है तो कल है इस विषय पर निबंध। हवा के पश्चात प्राणियों को जीवित रहने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह है जल। जल के बिना प्राणी अधिक दिनों तक नहीं जी सकता, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के किसी का काम नहीं चल सकता। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज पानी की समस्या बिकट हो गई है। इसका कारण है पानी का अंधाधुंध उपयोग। गाँव में सिंचाई के लिए अंधाधुंध तरीके से भूजल का दोहन किया जा रहा है। इस कारण पानी का स्तर निरंतर नीचे ही नीचे जा रहा है। कहीं कहीं तो कुओं में भी पानी ही नहीं रहा। जल हमें कुओं, तालाबों और नदियों से मिलता है। वर्षा का जल तालाबों, झीलों आदि में जमा होता है। कुछ पानी भूगर्भ में चला जाता है। शेष पानी नदियों में होता हुआ समुद्र में चला जाता है। भूगर्भ का पानी कुएं के माध्यम से पीने के काम में लाया जाता है। नदियाँ और झीलों का पानी शुद्ध किया जाता है। इसके बाद वह पीने लायक होता है। गांव में अधिकतर कुएं के पानी से ही काम चलाया जाता है। बड़े बड़े शहरों में नदियों और झीलों के पानी को शुद्ध करके पीने का काम में लाया जा सकता है। पीने का पानी कम होने के कारण वर्षा का निरंतर कम होते जाना है। पेड़ों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई इसका प्रमुख कारण है। आए दिन पानी के लिए झगड़े होते रहते हैं। देश के अंदर एक राज्य दूसरे राज्य से पानी के लिए झगड़ता है। एक देश दूसरे देश से जल के लिए लड़ता है। पानी की समस्या सारी दुनिया में है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भविष्य में पानी के लिए महायुद्ध होगा। पानी का अशुद्ध होना भी पानी की कमी का एक कारण है। अशुद्ध पानी से तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होती है। शहरों के किनारे बहने वाली नदियों में शहर की सारी गंदगी डाली जा रही है। कल कारखानों का विषैला पानी नदियों में प्रवाहित होता है। वही पानी पीने के लिए दिया जाता है। इससे लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती है। सरकार की ओर से हर व्यक्ति तक पर्याप्त शुद्ध जल पहुंचाने का अथक प्रयास किया जा रहा है और फिर भी अभी इस दिशा में और प्रयास करने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति इस उम्मीद में है कि उसे पर्याप्त शुद्ध जल उपलब्ध हो। आखिर जल है तो कल है। 2 लघु कथाएँ इस पूरक पठन का हमने स्वाध्याय आज की वीडियो में देखा है। अगले स्वाध्याय के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।